व्यतीत हुई प्रातःकालीन जो समय हुआ है, राघव जी ने देखा कि थोड़ी देर में गुरुदेव पूजन करेंगे तो गुरुदेव को पूजन के दौरान पुष्पों की आवश्यकता पड़ेगी। तो मेरे राघव जी पुष्पों को लेने, पुष्पों का चयन करने के लिए जनक जी के वाटिका की ओर चले, पुष्प वाटिका की ओर। जब वाटिका के समक्ष रघुनंदन पहुँचे तो ऐसा नहीं कि दरवाज़ा खुला देखा और सीधा भीतर गए और 10, 12, 15 जितने फूल दिखाई दिए सभी तोड़ के ले आए। एक मर्यादा है, इतनी सी छोटी सी मर्यादा है, वो भी मेरे राघव जी ने पालन की है। इसीलिए तो मेरे राघव जी मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। राघव जी ने सीधा बगीचे में प्रवेश नहीं किया है, खड़े हो गए। कहाँ खड़े हो गए? बगीचे के द्वार पे खड़े हैं, भीतर नहीं जा रहे। लक्ष्मण भैया कहते हैं भैया रुक क्यों गए, चलिए ना तोड़ के आते हैं। राघव जी ने कहा ऐसे किससे तोड़ ले, पहले मालिक से पूछ तो लें कि भैया आज्ञा है कि नहीं है। राघव जी खड़े हैं। गोस्वामी जी ने लिखा, समय जानी गुरु आय सुपाए, लीन प्रसून चले दो भाई। समय जाने चहुदिस चितई पूछी मालीगन, लगे लेने दल फूल, लगे दल फूल। चातक को किलकीर चकोरा, चातक को किलकीर चकोरा, पूजत विहंग नाटक कल मोरा। पूजत विहंग नाटक कल मोरा। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजीर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। मेरे रघुनंदन वाटिका के समीप जब गए, चारों दिशाओं की ओर दृष्टिपात किया, माली कहाँ है। जब माली दिखाई दिए, मेरे राघव जी ने कहा काका गुरुदेव पूजन करना चाहते हैं, अतएव उनके पूजनार्थ हम इस बगीचे से कुछ पुष्पों का चयन करना चाहते हैं। आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ फूल तोड़ लूं यहाँ से। राघव जी एक फूल तोड़ने से पहले भी क्या कर रहे हैं? माली से आज्ञा ले रहे हैं, पूछ रहे हैं कि तोड़े कि ना तोड़े। और आज के समय पे इतने बड़े बड़े बोर्ड टंगे रहते हैं, फूल पत्ती तोड़ना, तब वो एक फूल शाम तक बचते नहीं है। एक निवेदन करूं आपसे, मानस का यह प्रसंग संकेत करता है, अगर आप किसी के आंगन से उसकी आज्ञा के बिना पुष्प तोड़कर लाते हैं, पूजन करते हैं, हमारे संत जन कहते हैं, तो भैया उस फूल को चढ़ाने का जो फल मिलता है ना, वो फल भी आपको नहीं मिलेगा, वो उसी के आंगन में जाएगा जिसके आंगन से बिना पूछे लेके आए। आज्ञा से लाएंगे कोई समस्या नहीं, पर कई बार लोग ऐसा करते हैं, भोर ही में 5 बजे डलिया लेके निकलेंगे और जाके जाके द्वार पे फूल खिले दिखे सगरो तोड़ लाओ, हम अपने ठाकुर जी की पूजा करें, तुम्हारी होवे चाहे ना होवे। पूजन तो कर लिया अपने ठाकुर जी का, लेकिन जब वो उठेंगे
भक्तराज सुबह सुबह अपने ठाकुर जी के पूजन के लिए फूल ढूंढेंगे, उन्हें फूल ना मिलेंगे तो भोर ही में मंगलाचरण शुरू करेंगे थे। तो एक प्रार्थना है, ये श्री राम कथा ऐसी एक चीज है जो जीवन के हर एक छोटी सी छोटी चीजों की मर्यादा की ओर संकेत करती है। राघव जी ने आज्ञा मांगी तो हमारे माली काका ने कहा सरकार भीतर नहीं जाने दे सकते, बड़ी सारी समस्या है। श्री रघुनंदन जो सुनिए, हम बाग के भीतर जान न दे हैं। जादू बड़े तुम जानत हो, सो जाने कटोना आज चले हैं। आई रही मिथिलेश की लाडली, हमके ही भांति सो बात बनी है। पग के पर से उड़ी गए पत्थरा, कर के पर से बिरवा उड़ी गई है। माली काका ने कहा सरकार हमारी मुसीबत ना बढ़ाओ, आप यहाँ अगर भीतर आ गए ना तो बड़ी सारी समस्या खड़ी हो जाएगी। और अभी अभी थोड़ी देर में हमारी जनक लाडली वैदेही जी गौरी माँ का पूजन करने आएंगी और ये सब उथल पुथल देखेंगी, मैं क्या जवाब दूंगा। लक्ष्मण भैया ने कहा भैया तुम तो बातें ऐसे करते हो, ऐसा लग रहा है जैसे हम फूल तोड़ने नहीं अंदर जा रहे हैं कोई युद्ध लड़ने के लिए कि तुम्हारे बगीचे में उथल पुथल मचा देंगे। सरकार युद्ध ही समझिए, आप बाहर खड़े हैं तब तक युद्ध नहीं हो रहा है, पर आपके भैया जी भीतर गए और युद्ध शुरू होगा हमें पता है। अरे अंदर कौन सा शत्रु बैठा है जो युद्ध शुरू हो जाएगा। माली काका ने कहा बड़ा कोई तलवार वाला शत्रु तो नहीं बैठा है, पर बहुत सारे भंवरे बैठे हैं वहाँ बगीचे के अंदर जो कमल के ऊपर गुंजन कर रहे हैं, मंडरा रहे हैं। लक्ष्मण भैया ने कहा ले यहाँ हम यमराज से नहीं डरते, ये माली काका हमें भंवरों से डरा रहे हैं। अरे भंवरे हैं तो वो कमल के ऊपर डोल रहे हैं, हमें उनसे क्या खतरा है। माली काका ने कहा सरकार सत्य कहूँ वो बगीचे के अंदर ना 3-4 ही कमल खिले हैं आज मैं, लेकिन अभी अभी सुबह देख के आया उन 4 कमल के ऊपर अनगिनत भंवरे मंडरा रहे हैं और आप तो अपने साथ पूरा कमल का बगीचा लिए टहल रहे हो मालिक। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, ये जो आपके साथ ये बड़के भैया आपके खड़े हैं ना, इनके कर कमल, चरण कमल, अधर कमल, मुख कमल, नयन कमल, वचन कमल, इतने सारे कमल का गुच्छा जब एक साथ वो भंवरे देखेंगे ना, मुझे पक्का यकीन है वो तालाब के कमल को छोड़ेंगे और आप इन्हीं के कमल के बगीचे पे टूट पड़ेंगे। और अगर आपके भैया के ऊपर भंवरे टूट पड़े और विदेहराज हमसे पूछेंगे तो हम महाराज को क्या बताएंगे, कहेंगे कि अयोध्या के मेहमान आए थे, अयोध्या से मिथिला के मेहमान थे, आपने उनका ख्याल नहीं रखा। सो हम नहीं जाने दे सकते। और सबसे बड़ी बात सरकार हमने सुना है इनके चरणों में कोई बड़ा जादू टोना है, जो भी पत्थर पे छुआ देते हैं वो स्त्री बन के उड़ जाती है। लक्ष्मण भैया ने कहा तो चलो मान लेते हैं चरणों से ये होता है, पर माली काका हमें हाथन ते फूल तोड़ना है, हमें पैरन ते थोड़ी ना फूल तोड़ना है कि हमें पैरों से फूल तोड़ने, हाथ से लेंगे। माली काका ने कहा देखो सरकार अगर पैर का असर इतनी तेज है कि पत्थर को नारी बना देता है तो ये पैर का असर हाथ में थोड़ा बहुत तो आया ही होगा। अगर पैर छुलाने से पत्थर नारी बन जाते हैं तो हाथ छुलाने से लकड़ी तो नारी बन ही सकती है, इतना तो हो ही सकता है। राघव जी ने कहा ऐसा करते हैं हाथ धोए के आ जाएं सरोवर में, आपको तसल्ली हो जाएगी। हाथ धुल लेते हैं, हस्त प्रक्षालन कर लेते हैं। माली काका ने कहा तब तो मुसीबत और बढ़ जाएगी। क्यों? बोला आप जितनी सीढ़ियाँ चढ़कर उतरकर वहाँ जाएंगे सरोवर तक वो सारे सोपान पत्थर के हैं, जितनी सीढ़ी उतरते जाएंगे वो बन बन के उड़ती जाएंगी और जब आप लौट के आएंगे पूरा सरोवर सत्यानाश हो चुका होगा, नहीं जाने दे सकते।
और अगर अपने मिथिला के भाव की चर्चा करूं तो माली काका ने कहा, सरकार इस संसार के सारे जंत्र मंत्र तंत्र को काटने का हमारे मिथिला में एक महामंत्र है, उसका जाप कर लीजिए, सारे टोने टोट के यहीं द्वार पर ही समाप्त हो जाएंगे। राम जी ने कहा, कौन सा मंत्र? माली काका ने कहा, एक बार भाव से हमारे किशोरी जी के नाम के जय घोष कर दीजिए, सारा मंत्र समाप्त, टोना टोटका खत्म। राम जी ने कहा, हम क्षत्रिय हैं, हम ऐसे किसी की जय वह नहीं बोलते, हम क्यों जय बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे। माली काका ने कहा, तो यहीं ठाड़े रहो 24 घंटा, हम भी आपको भीतर नहीं जाने देंगे, जाने ही नहीं देंगे। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण गुरुदेव प्रतीक्षा कर रहे होंगे, ऐसा करो भैया आप बोल दो और चलते हैं। अब लक्ष्मण भैया को क्या समस्या, हो तो मैया है। लक्ष्मण भैया ने भाव से कहा, बोलिए जनक दुलारी मैया जानकी की जय हो। वाह रे जयकारा। ये बाराती घराती बैठे देखो, पूरा लाउड स्पीकर से तेल का मच गया होगा, भाई सवार है होंगे पूछने की क्या हो गया यहाँ पे, ऐसे जय घोष करेंगे। आधे लोग जय बोल रहे, आधे हम तो पार हो गए पाछे वाले, आगे वालों को पकड़े पकड़े। भोजन भजन अपना ही अपने काम आता है, पड़ोसी करे तो अपने काम आने वाला। हाँ, मैं खूब, आपको भूख लगे आपके बगल वाले को पवाए दूँ, या घर के किसी मेंबर को आप खा ले, भैया आपके घर वालन को भूख लगी है, तो क्या कहेंगे, अरे उनके खाने से हमारा पेट थोड़ी ना भरेगा, तो किसी और के जय बोलने से आपका नैया थोड़ी ना पार लगेगी, अपना वाला खुद करिए। बोलिए श्री राज किशोरी जी की। आप लोग बहुत अच्छे हैं, नहीं है सब कमजोर गराती हैं। जय घोष किया तो दोनों सरकार जाने लगे। माली ने कहा, बड़के सरकार आप कहाँ चल दिए, आपने बोली है क्या जो चल दिए, जो बोला है जय वही जाएगा भीतर। लक्ष्मण भैया ने कहा, हम अपने भैया के बिना नहीं जाएंगे। माली ने कहा, तो आप उठाड़े रहो, फिर दोनों में से कोई नहीं जाएगा। लक्ष्मण भैया कहते, सरकार काहे को इतनी मुसीबत बढ़ा रहे हो, मन ही मन तो 24 घंटा बोलते ही रहते हैं, आज बाहर से भी बोल देंगे तो क्या बिगड़ जाएगा, बोल के काम खत्म करो ना माली। अंत में मेरे राघव जी ने जब लाडली जी का जय घोष किया, बोलिए श्री राज किशोरी